Hello everyone, this is Renu and you are watching QTricks. Today in this video we are going to learn direct and inverse proportion exercise 12b. We are going to solve exercise 12b and this is the second part of exercise 12b. We have already solved question from 1 to 7 in the first part of video exercise 12b. Now in this video we are going to solve question from 8 till question number 15. We are going to solve in this video. So our first question of this video is question number 8, that is 7 taps of same size. ठीक है, 7 टैप्स हैं सेम साइज के. फिल अ टैंक, एक टैंक को फिल कर रहे हैं 1 आवर 36 मिनट पे. ठीक है, 1 घंटे 36 मिनट पे फिल कर रहे हैं 7 नल एक टैंक को एक साथ. हाउ लॉन्ग विल, कितना टाइम लगेगा 8 टैप्स को, 8 नल को सेम साइज की टैंक को फिल करने में. ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि 8 नल को उसी सेम अमाउंट की टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा. 7 नल उस टैंक को फिल कर रहे हैं 1 आवर 36 मिनट पे. तो टैप 7 थे तो कितना टाइम लग रहा था 1 आवर 36 मीन्स 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है. तो 60 प्लस 36 मिनट और हैं तो ये हो जाएगा हमारा 96 मिनट. ठीक है, तो 7 टैप 96 मिनट में फिल कर रहे हैं. तो 8 टैप हमें फाइंड आउट करने हैं कितने मिनट में फिल कर पाएंगे उस टैंक को. क्लियरली मोर टैप ज़्यादा हो गए तो कितना करेगा, लेस टाइम लगेगा उसको फिल करने में. सो मोर टैप टेक्स लेस टाइम टू फिल द टैंक. सो इट इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन. ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है. तो 7 इंटू 96 इज इक्वल हो जाएगा टू 8 इंटू एक्स. ठीक है, 7 इंटू 96 इक्वल टू 8 इंटू एक्स हो जाएगा. 7 इंटू 96 मीन्स हो गया हमारा 672. तो 672 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स. तो क्या हो गया, 8x हो गया. तो 8x इज इक्वल टू क्या आ गया, 672. यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे. x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 क्या है मल्टीप्लिकेशन पे, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवीजन. तो हो जाएगा 672 डिवाइड बाय 8. 672 को 8 से डिवाइड करते हैं, सॉरी, तो ये आ जाएगा 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32. तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ से 84 आ गई. तो x 84 क्या आया, मिनट आया. x 84 आया मीन्स हैंस x हमने क्या लेट किया था, x लेट किया था टाइम टेकन बाय अ टैप, एक टैप. तो हमारा x क्या आया 84 आ गया. 84 क्या होगा, मिनट होगा. तो हैंस टाइम टेकन बाय टैप 8 टैप को कितना टाइम लग रहा है, 84 मिनट लग रहा है. मीन्स 8 आवर्स कितने मिनट हो जाएंगे, 24. 84 को माइनस कर देंगे 60 से आर में चेंज करने के लिए. तो ये हो जाएगा हमारा 24, 1 आवर 24 मिनट. ठीक है, तो 1 आवर 24 मिनट में टैप पे क्या कर लेगा, टैंक को फिल कर लेगा. जो टैप 7 कितने मिनट में फिल कर रहे थे, 1 आवर 36 मिनट में फिल कर रहे थे. अब है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, 8 टैप ऑफ सेम साइज, 8 टैप हैं सेम साइज के, फिल अ टैंक इन 27 मिनट. जो क्या कर रहे हैं, टैंक को फिल कर रहे हैं 27 मिनट में. इफ़ 2 टैप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, अगर 2 टैप आउट ऑफ ऑर्डर जाते हैं तो हाउ लॉन्ग वुड द रिमेनिंग टैप टेक टू फिल द टैंक. तो कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम पे जो बचा हुआ है उसको फिल करेंगे रिमेनिंग टैप. ठीक है, पहले थे 8 टैप थे जो 27 मिनट पे फिल कर रहे थे टैंक को.
अब 2 टैब क्या हो गए, आउट हो गए, ऑर्डर से आउट हो गए हैं। तो कितने टैब बचे, 6 टैब बचे, है ना। 8 - 2 कर देंगे तो 6 टैब बचे। तो हमें पता करना है इसमें कि 6 टैब रिमेनिंग जो है क्या बोलते हैं टैंक है, जो रिमेनिंग टैप है 6 टैप, वो टैंक को कितने टाइम में फिल कर लेंगे। 8 हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। द टाइम टेकन बाय टैप ए इज x मिनट, हमने लेट कर लिया टाइम टेकन बाय टैप ए इज x मिनट। देन वी हैव टैप ए 8, टैप 27 मिनट में फिल कर रहे थे। टैप 6 हमें फाइंड आउट करने कितने मिनट में फिल करेंगे। तो क्लियरली लेस टैप टेक मोर टाइम टू फिल द टैंक। अब टैप क्या हो गए, कम हो गए, तो टाइम क्या करेगा, ज़्यादा लगेगा टैंक को फिल करने में। तो और ये क्या है, सो इट इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इट इज़ 8 × 27 देयरफॉर इज इक्वल टू 6 × x हो जाएगा। तो 8 × 27 मीन्स 216 इज इक्वल टू 6 × x, दैट इज 6x। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए x इज इक्वल टू आ जाएगा 216/6। तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 6 6 जा 36। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई 216/6, दैट इज 36 मिनट। तो 36 मिनट x की वैल्यू आई। x हमने क्या लेट किया था, टाइम टेकन बाय 6 स्टेप इज x मिनट। तो x मिनट मीन्स 36 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो हैंस टाइम टेकन बाय टैप्स 6 स्टेप्स कितना लगा, 36 मिनट लगा टू फिल द टैंक। ठीक है, 6 स्टेप्स को 36 मिनट लगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, so in this question what we have, a farmer has enough food to feed 28 animals। ठीक है, एक फार्मर के पास इनफ खाना है, सॉरी इनफ फूड है फीड करने के लिए 28 एनिमल को इन हिज कैटल फॉर 9 डेज। ठीक है, अपने कैटल में वो 28 एनिमल्स को फीड कर सकता है 9 डेज के लिए। ठीक है, इतना उसके पास खाना है। तो हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट, कितने दिन वो फूड लास्ट होगा इफ देयर वर 8 मोर एनिमल इन द कैटल। अगर 8 और एनिमल ऐड कर दूँ मैं उन 28 एनिमल्स में, तो जो उसका खाना है वो कितने दिन उन एनिमल्स में पहुँचेगा। ठीक है, 28 एनिमल्स थे, जो उसका खाना था वो 28 एनिमल्स में 9 डेज तक पहुँच रहा था। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, 8 एनिमल ऐड कर दिए 28 में। ठीक है, तो 28 में अगर मैं 8 एनिमल ऐड करती हूँ तो दैट मीन्स 36। ठीक है, 28 × 8 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो मीन्स 36 एनिमल में को के लिए वो जो खाना है वो कितने दिन पहुँचेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज x। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज मैंने x लेट कर लिए। देन वी हैव, अब हमारे पास क्या है, 28 एनिमल्स 9 डेज तक खाना चला रहे हैं। 28 + 8 दैट मीन्स 36 एनिमल कितने दिन चलाएंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियरली मोर एनिमल है, ज़्यादा एनिमल है, तो टेक लेस टाइम टू ईट द कैटल। तो खाना क्या होगा, जल्दी ख़त्म होगा, लेस टाइम लगेगा ईट करने में। सो इट इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो मीन्स 28 × 9 इज इक्वल टू 28 + 8 × x, दैट इज 28 × x क्या हो गया, 36x इज इक्वल टू 28 × 9 दैट इज 252। तो 252 × 36x इज इक्वल टू, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ से देखिए, सॉरी x की वैल्यू आएगी 36 इंटू में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 252 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, 252 से इसको हम डिवाइड करेंगे 36 से, तो ये कितना हो जाएगा,
कितना लगेगा देखिए 252/36, तो ये डिवाइड कर लेते हैं इसे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये है 2 सॉरी 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, ये आया था 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 12 1 जा 12, 12 7 जा होता है हमारा 84, तो ये क्या आ गया x इज इक्वल टू 84 आ गया। x इज इक्वल टू 84 आया मीन्स x हमने क्या लेट किया था, नंबर ऑफ डेज, hence the time taken by the animal is equal to 7 days, तो 38 plus 28 plus 8 that is 36 एनिमल कितने दिन लगा रहे हैं कंप्लीट करने में, उस खाने को ख़त्म करने में, वो लगा रहे हैं 7 डेज, तो 7 दिन में 36 एनिमल उसको, उसके जो खाना है उसको कंप्लीट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है हमारे पास, A garrison of 900 men had provision for 42 days, ठीक है, 900 मैन के पास प्रोविज़न है 42 डेज का। हावेवर इन्फोर्समेंट ऑफ 500 मैन अराइव्ड, 500 मैन का इन्फोर्समेंट हुआ, तो मीन्स 900 प्लस 500 हो जाएगा। फॉर हाउ मैनी डेज विल द फूड लास्ट नाउ, अब जो उनका खाना है वो कितने दिन तक रहेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज x, हमने क्या लेट कर लिया, जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज हैं वो मैंने लेट कर लिए x। देन वी हैव, अब हमारे पास क्या हो गया, 900 मैन्स में 42 डेज लग रहा था, अब क्या हो गया 500 मैन का इन्फोर्समेंट हो गया, तो 900 प्लस 500 हो जाएगा, और उसमें हमें क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है। सो क्लियरली मोर मैन टेक लेस टाइम टू ईट द फूड, अब लोग क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। सो इट इज़ अ इन्वर्स प्रोपोर्शन, ये क्या हो गया, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। इन्वर्स प्रोपोर्शन है मीन्स दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस प्रोडक्ट हो जाएगा, मीन्स 942 का प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा 900 प्लस 500 इंटू एक्स के, तो 900 इंटू 42 इज इक्वल टू 900 प्लस 500 इंटू एक्स, दैट इज 900 इंटू 42 हमारा आ गया 337,800, और 900 प्लस 500 मेरा आ गया 1400x। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, कैसे करूँगी देखिए, यहाँ पे 1400x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं उसको उधर भेजूँगी, तो जो कि क्या हो जाएगा, डिवाइड पे आ जाएगा, तो 1400 इंटू एक्स इज इक्वल टू 37,800, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 37,800 अपॉन 1400, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, अब क्या बचा हमारे पास 378 अपॉन 14, तो 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, ये हो गया 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो ये आ गया मेरा 27। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 27 आ गया। हैंस टाइम टेकन बाय मैन, तो मैन को कितना टाइम लग रहा है 27 डेज लग रहा है। x हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ डेज लिखा था, तो 900 प्लस 500 दैट इज 1400 मैन को 27 डेज लग रहा है उस फूड को कंप्लीट करने में, लास्ट करने में, ठीक है, ख़त्म करने में। क्वेश्चन नंबर आ गया, in a hostel 75 student has a
फूड प्रोविज़न फॉर 24 डेज। एक हॉस्टल में 75 जो स्टूडेंट हैं उनका फूड प्रोविज़न जाता है 24 डेज़ के लिए। इफ़ 15 स्टूडेंट लीव द हॉस्टल, अब क्या कर रहे हैं, 15 बच्चे उस हॉस्टल को छोड़ दे रहे हैं। फॉर हाउ मैनी डेज वुड द फूड प्रोविज़न लास्ट, तो कितने दिन के लिए वो जो खाना है उनका वो लास्ट होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसे, देखिए ज़रा। लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज एक्स, मैंने क्या कर लिया, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज मान लिया एक्स। देन वी हैव, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 75, डेज कितने लग रहे थे 24, नंबर ऑफ स्टूडेंट अब क्या हो गया 75 माइनस 15। 75 माइनस 15 क्यों हुआ, क्योंकि 15 बच्चों ने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है हॉस्टल। ठीक है, इसलिए क्या हो गया 75 माइनस 15। अब उसमें पूछा है कितने डेज लगेंगे, तो एक्स लेट कर लिया था जो हमने। अब हमसे क्या बोला गया है, लेस द स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, लेस है, तो लेस द स्टूडेंट टेक, स्टूडेंट क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, तो क्या होगा, टेक मोर टाइम टू ईट द फूड, अब क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा वो खाने को कंप्लीट करने में। ठीक है, टेक मोर टाइम टू ईट द फूड, बच्चे कम होने पे। सो इट इज़ अ इन्वर्स प्रोपोर्शन, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो मीन्स 75 इंटू 24 इज इक्वल टू 75 माइनस 15 इंटू एक्स। ठीक है, तो 75 इंटू 24 मीन्स 1800 और 75 माइनस 15 मीन्स 60x। तो ये हो गया हमारा 60x इज इक्वल टू 1800 हो गया। तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1800, 60 यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लिकेशन में था, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, तो 1800 अपॉन 60 आ जाएगा। तो इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को कैंसिल कर दिया हमने, ये हो गया 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18 और 0, तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, x की वैल्यू 30 आ गई। अब x क्या माना था हमने, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, तो x क्या आ गए मेरे, नंबर ऑफ डेज आ गए। किस चीज़ के नंबर ऑफ डेज आ गए, हैंस टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट को कितना टाइम लगा, 30 डेज लगा खाना कंप्लीट करने में। कितने स्टूडेंट को, 60 स्टूडेंट को, क्योंकि 75 थे पहले और 15 छोड़ चुके थे, तो कितने डेज हो गए थे, 60 डेज हो गए थे, तो 60 स्टूडेंट हो गए थे, तो 60 पीपल्स को 30 डेज लग रहा है उस खाने को कंप्लीट करने। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास, देखिए। अ स्कूल हैज़, एक स्कूल में 9 पीरियड ऑफ अ डे, ठीक है, 9 पीरियड्स होते हैं, ईच ऑफ 40 मिनट ड्यूरेशन, और क्या है, हर एक 40 मिनट का होता है। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी, तो कितना लंबा होगा एक पीरियड, इफ़ द स्कूल हैज़ 8 पीरियड अ डे, अगर वो जो पीरियड हैं वो कम हो गए, अब 8 पीरियड होने लगे, तो कितने मिनट का एक दिन में 8 पीरियड्स होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, 9 पीरियड्स थे तो 40 मिनट का हो रहा था हर पीरियड। अब जो पीरियड्स हैं स्कूल में, क्लास में, वो क्या कर दिए गए, स्कूल के 8 कर दिए गए, 8 पीरियड्स कर दिए गए, तो हमें पूछा है कि 8 पीरियड कर दिए तो एक पीरियड कितने मिनट का होगा। Understand? So, assuming the number of school are to be the same, और जो स्कूल के आवर्स थे वो क्या हैं, सेम। ठीक है, जितने पहले आर स्कूल खुल रहा था उतने ही हमारा स्कूल अभी भी खुल रहा है। बस हमें ये बोला है कि पहले 9 पीरियड्स होते थे, 9 पीरियड्स जब होते थे तो 40 मिनट का एक पीरियड होता था। अब क्या हो गया, 9 पीरियड की जगह 8 पीरियड कर दिए गए, 8 पीरियड कर दिए गए, तो एक जो पीरियड है वो कितने मिनट का होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीरियड इज एक्स, हमने जो पीरियड हमें फाइंड आउट करना था उसको एक्स लेट कर लिया। तो 9 पीरियड थे तो 40 मिनट हो रहा था, एक्स 8 पीरियड है तो कितने मिनट लग रहा है मुझे, एक्स मिनट लग रहा है। क्लियरली इफ
नंबर ऑफ पीरियड इज लेस, अगर नंबर ऑफ पीरियड लेस होता है देन द टाइम ऑफ ईच पीरियड विल बी मोर। अगर पीरियड कम हो गए तो हर एक पीरियड का टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए। सो इट इज़ अ इनवर्स प्रोपोर्शन, तो मीन्स 9 into 40 will be equal to 8 into 10, तो therefore 9 into 40 is equal to 8 into 10, तो 9 into 40 क्या होता है, 360 होता है, 8 into x that is 8x। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, ये जो 8 मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, तो 360 अपॉन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, कितना बचा 4, तो 8 5 जा 40। तो क्या आ गया मेरे यहाँ से, x की वैल्यू आ गई जो कि है मेरी 45। तो x की वैल्यू 45 आई, मीन्स द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीरियड इज 45, ठीक है। हैंस द टाइम ऑफ ईच पीरियड क्या आ गया, 45 मिनट आ गया, ठीक है। हर एक पीरियड अब कितने मिनट का होगा, 45 मिनट का होगा। कब होगा 45 मिनट का हर एक पीरियड, जब दिन के कितने पीरियड लगेंगे, 8 पीरियड लगेंगे, तो तब हर एक पीरियड 45 मिनट का होगा। जब दिन के 9 पीरियड लग रहे थे तो हमारे पास एक पीरियड कितने का था, 40 मिनट का था। सो दिस इज द आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, देखिए। इफ x एंड y वेरी इनवर्सली, अब क्या कर रहा है, x और y कर रहा है वेरी, वेरी कर रहे हैं इनवर्सली, ठीक है। तब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी चेंज आ रहा है उसमें, ठीक है। तो x इज इक्वल टू अगर 15 दे रखा है, कब, जब y इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। x क्या है, 15 है, तो y इज इक्वल टू क्या है, जब 6 है। तो हमें y फाइंड आउट करना है जब हमारे पास x इज इक्वल टू क्या है, 9 है। समझ आया, हमारे पास था x इज इक्वल टू 15 जब y था 6, तो हमारे पास अब गिवन है x इज इक्वल टू 9 और फाइंड आउट करना है y। तो कैसे करेंगे, देखिए ऐसे। We have given x is equal to 15 when y is equal to 6. Find y when x is equal to 8. हमें y find out करना है जब x is equal to क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। So let the value of y be a. मैंने y की वैल्यू a लेट कर ली। We have x क्या है 15, y x है वहाँ पे, x क्या है 9, हमने a मान लिया y को। We have given a condition is inverse proportion, ठीक है, हमें कंडीशन दी है इनवर्स प्रोपोर्शन की। तो therefore 15 into x, this product will be equal to this, तो means 15 into x is equal to 9 into 8। तो 15 into x कितना होता है, 90 होता है। 9 into a होता है हमारा, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 9 में होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, 9 मल्टीप्लिकेशन में a के साथ इधर आके डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 90/9। तो ये हो गया 9 1 जो 9, 9 1 जो 9 और 0। तो यहाँ से मेरी a की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। a की वैल्यू मेरी 10 आई, मीन्स y इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया। तो जब 9 दिया हुआ है x की वैल्यू, तो y क्या आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। यहाँ से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। और हमें निकालना भी क्या था, फाइंड y फाइंड करनी थी, तो हमने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज y इज इक्वल टू 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या गिवन है, इफ x एंड y वेरी इनवर्सली। अब क्या है, फिर से वही गिवन है, x y इनवर्सली वेरी कर रहे हैं जब x इज इक्वल टू 18, x क्या दे रखा है, 18 दे रखा है, व्हेन y इज इक्वल टू 8, ठीक है। जब क्या है, y 8, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ, फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है 18 जब y गिवन है हमारा 8। फाइंड करना है x जब हमारा y गिवन है 16, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए। हमने लेट कर लिया, लेट द वैल्यू ऑफ x बी a,
ठीक है, x की वैल्यू मैंने लेट कर ली a, तो देन वी हैव, अब हमारे पास क्या है, वी हैव गिवन कंडीशन इज इनवर्स प्रोपोर्शन, और हमें कंडीशन क्या दे रखी है, इनवर्स प्रोपोर्शन गिवन है। तो मीन्स दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो मीन्स देयरफॉर 18 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 इंटू ए, तो 18 इंटू 8 कितना होता है, 144 होता है, और यहाँ पे 6 इंटू ए दैट इज 6a, मिस्टेक हो गया है यहाँ पे भी, तो क्या हो जाएगा 16a। अब a फाइंड आउट करना है, तो a कैसे फाइंड आउट होगा, 16 मल्टीप्लिकेशन में या अदर भेज देंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 144 अपॉन 16 हो जाएगा, तो 144 अपॉन 16 मीन 16 वन जो 16, 16 9 जो कितना होता है 144 होता है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई, जो क्या आई मेरी 9 आ गई, ठीक है। ए की वैल्यू 9 आई मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, ए क्या लेट किया था हमने, लेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज ए, एक्स की वैल्यू को हमने ए लेट किया था, तो ए मेरा क्या आया 9 आया, तो मीन्स एक्स क्या हो गया यहाँ से मेरा 9 हो गया। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, क्या आंसर आया, when y इज इक्वल टू 16, जब हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू 16 है, तो हमारी x की वैल्यू दैट इज a इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो मीन्स यहाँ से हो गया y इज इक्वल टू 16 when x इज इक्वल टू 9 and y इज इक्वल टू 8 when x इज इक्वल टू 18। So by the help of these condition we get to know about a, हमें a की वैल्यू यहाँ से find out easily कर लें। So these are the 15 questions solution of exercise 12b, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है 12b ये कंप्लीट होती है। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 8 to 15 कंप्लीट कर लिया। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने किए थे क्वेश्चन 1 to 7, तो ये जो एक्सरसाइज है 12b यहाँ पे कंप्लीट होती है। Hope you understand these solutions of exercise 12b from question 8 to 15. If you have problem, you already know what you have to do. You have to write in the comment section. You have to comment on the comment section. From there, I will try to help you out. I will try to solve your problem. For more such videos, you have to like, share and subscribe Qtricks. For more such videos, you have to also press the bell icon for the notification. So like and share also to the Qtricks. Thank you.